देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। सभी जिलों में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के त्वरित निर्माण, सड़क दुर्घटना में कमी लाने, मृतकों की जांच एवं त्वरित मुआवजा भुगतान को लेकर मुख्य सचिव आमिर सुहानी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में सचिव परिवहन विभाग बिहार सरकार पंकज कुमार पाल ने बताया कि एनएच पर जहां-जहां दुर्घटनाएं होती हैं उन स्थलों से संबंधित जिलों द्वारा ब्लैक स्पॉट चिन्हित किया जाए। उन ब्लैक स्पॉट पर एनएचआई द्वारा विशेष निर्माण कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यद्यपि जिलों द्वारा विभिन्न ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित है, लेकिन एनएचएआई द्वारा ब्लैक स्पॉट्स के लेकर निकट आवश्यक विनिर्माण करवाने में विलंब की जा रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि एनएचएआई के अध्यक्ष से बात हुई है और उन्होंने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक स्पॉट के लिए 50-50 करोड़ रुपए का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। आरओएनएचएआई के साथ उनकी मीटिंग अक्टूबर में कराई जाए ताकि इसे अमलीजामा पहनाया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं भी दुर्घटना घटित हो तो त्वरित रूप से मृतक या घायल की ब्रेथ एनालाइजर से जांच कराई जाए, क्योंकि विलंब हो जाने पर फिर पता नहीं चल पाता कि चालक नशे में था या नहीं। इसके साथ ही कमजोर एवं जर्जर पुल पर भार क्षमता अंकित की जाए ताकि उस पर अधिक भार क्षमता वाले वाहन पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित सड़कों पर भी भार क्षमता अंकित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वाहन चलाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जाए जिन्हें वाहन चालक की अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है। बिना ड्राइविंग अनुज्ञप्ति के कोई वाहन न चलाएं। इसके लिए वाहन अनुज्ञप्ति भी ससमय दी जाए। इसके लिए प्रत्येक जिले में अगले 6 महीने के अंदर ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाया लिया जाएगा। इसके लिए संबंधित एजेंसी से समन्वय स्थापित कर लेने को कहा गया। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित एजेंसी इसका निर्माण नहीं करती है तो जिलाधिकारी अपने जिले में इसका निर्माण अपनी एजेंसी से करवा सकते हैं। ऑनलाइन बैठक में सभी जिला के जिलाधिकारी उपस्थित थे। नगर निगम चुनाव के तहत शुक्रवार को निगम चुनाव के अभ्यर्थियों को चुनाव सिंबल प्रदान किए गए। हालांकि चुनाव मैदान में खड़े अभ्यर्थियों को घंटों समय का इंतजार करने के बाद ही सिंबल 3 बजे दिन में प्राप्त हो सका। वहीं चुनाव मैदान में खड़े हुए नगर निगम मेयर पद के अभ्यर्थियों और उप मेयर पद से लेकर वार्ड पार्षद तक के अभ्यर्थियों को चुनाव से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रशिक्षण भी दिए गए। किस तरह से इन लोगों को चुनाव में कितने पैसे खर्च करने और चुनाव प्रचार के लिए कितने वाहनों का उपयोग करना है। दो गाड़ी है, या तो 2 व्हीलर या 3 व्हीलर, दोनों में से एक भी कर सकते हैं या 2 रख सकते हैं, या कोई एक छोटा गाड़ी 4 चक्का वाला। मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के लिए है 16 गाड़ी 2 पहिया या तिपहिया या 8 हल्का मोटर वाहन। ये नोट कर लेंगे। यही मुख्य पार्षद के लिए भी है और मुख्य पार्षद के लिए भी है। 16 2 पहिया तिपहिया और 8 ये, और पार्षद के मामले में 2 और 1, इनके मामले में 16 और 8 से संबंधित जो गाड़ी है ये आपको 18 तारीख के बाद जमा कर देना पड़ेगा। उसके बाद चुनाव प्रचार का दिन, मतदान के दिन आपको अलग से वाहन की अनुमति लेनी पड़ेगी, जिसमें वार्ड पार्षद के लिए एक गाड़ी है मतदान के दिन, चाहे वो 2 पहिया हो, चाहे तिपहिया हो या हल्का मोटर वाहन। में जांच का निर्धारित किया गया, जिससे सभी अभ्यर्थीगण को सूचित कर दिया गया है और वह लेखा पंजी में प्रविष्टि कैसे की जानी है, इसके संदर्भ में कमिश्नर साहब। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ
जूनियर सेक्शन में सीबीएसई के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और मिथिलांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। बिहार लोक सेवा आयोग पटना के 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा BPSC परीक्षा का आयोजन निर्धारित किया गया। 41 परीक्षा केंद्रों पर शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा का आयोजन हुआ। यह परीक्षा 12 बजे मध्याह्न से लेकर 2 बजे अपराह्न तक लिया गया। यह तस्वीर है जिला स्कूल परीक्षा केंद्र की, जहां कुल 900 परीक्षार्थी बैठे हुए थे परीक्षा केंद्र में। आगे प्रक्रिया होगी, अब सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद जी। बस अच्छा रहा, एग्जाम माहौल अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया था। क्या नाम हुआ आपका? अभिजल त्रिपाठी। BPSC की परीक्षा थी, 67वीं BPSC की। अच्छा वातावरण था, सही था, कोई वो पिछले बार की तरह वैसा कोई माहौल देखने को नहीं। अच्छा था, मतलब इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, उस तरीके से था। अच्छा रहा। सहरसा जिला। आगे की परीक्षा एग्जाम रिजल्ट आएगा, उसके बाद इनको डिसीजन होगा। मॉडरेट था, मॉडरेट। जिला वासियों के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा जिले में विशाल स्वच्छ भारत 2.0 अभियान की शुरुआत 1 अक्टूबर से की जा रही है, जो 31 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जिले भर में पूरे अक्टूबर माह स्वच्छ भारत अभियान का आयोजन किया जाएगा। स्वच्छ अभियान 2.0 अभियान के बारे में विस्तार से बात करते हुए जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे फारूक इमाम ने बताया कि स्वच्छता अभियान 2.0 में NYKK स्वयंसेवक, गंगा दूत, NSS स्वयंसेवक, NCC कैडेट, युवा क्लब सदस्य बृहद स्तर पर भाग लेंगे। श्री इमाम ने आगे बताते हुए कहा कि स्वच्छता अभियान 2.0 का प्रारंभ 1 अक्टूबर को गोल्ड एज होम में स्वच्छता के साथ होगा। उसके बाद झुग्गी बस्ती, गांव, टोला के सड़क, दुर्गा पूजा के पंडाल, स्वच्छता सेनानी के गांव, अस्पताल, हाट बाजार, शिक्षण संस्थान, रेलवे स्टेशन, बस डिपो इत्यादि प्रत्येक दिन अभियान पूरे महीने चलता रहेगा। स्वच्छता अभियान का आयोजन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भी किया जाएगा। अनुपयोगी प्लास्टिक को NYK के स्वयंसेवक, गंगा दूत, NSS स्वयंसेवक, NCC कैडेट्स, युवा क्लब के सदस्य इकट्ठा करेंगे। इसे ग्रामीण स्तर पर जनप्रतिनिधियों और शहरी क्षेत्र में नगर निगम के प्रतिनिधियों के साथ तालमेल कर इसका उचित निपटारा करेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में इसका जनता दरबार में मारपीट, जमीनी विवाद, नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी का भी कई मामले लेकर शिकायत लेकर पहुंचे थे फरियादी। वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के सप्ताह में 2 दिन जनता दरबार लगता है, शुक्रवार और सोमवार। इन 2 दिनों में विभिन्न थाने से पहुंचते हैं फरियादी और संबंधित थानों को शिकायत करने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। दरबार में हजूर 5 बरस से इस कोर्ट को केस में दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। क्या मामला है?
मामला इसमें ज़मीन का, मेरा ज़मीन का पैसा दूसरे ने उठा लिया, भुआ धोखा दे करके, जाली झांसा दे करके। कितना पैसा उठा दिया? करीब 20 लाख रुपया उठा लिया। तो थाना में केस किए थे। तो क्या थाना द्वारा कोई कार्रवाई? समाहर्ता पहले कहा जो जाइए उस कोर्ट में, और उस कोर्ट का भी सर्टिफिकेट मेरे पास है। जिला जज ऑर्डर कर दिया, फिर भी थाना उस पर मैं नहीं गया। बड़ी पुलिस को भेजे, फिर भी नहीं गया। महीना दिन में फिर वापस आए। घनश्यामपुर थाना में कुछ मारपीट किया गया महिला के साथ। वो हमलावर अभी तक घूम रहा है, 3 महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, इसलिए आया। मैं मुंबई रहता हूँ, मुंबई से आवेदन भी दिया एसपी साहब को, मानवाधिकार कार्पेटना महिला आयोग को, कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जनता दरबार, इसीलिए मेरा फैमिली कोर्ट को वारंट है सर। अभी तक घनश्यामपुर थाना जाते हैं, दौड़ते परेशान हो गया, कोई सुनवाई नहीं लेते हैं, इसीलिए हम आए हैं। ये पहले बार, अभी पर में 2 बार गए हैं सर। तो वारंट भी किए हैं सर, तो वो कहा नहीं मेरे पास नहीं है, कॉपी लाइए, तो कॉपी भी ले करके गए हैं, साहब से मिले भी। ये फैमिली कोर्ट का आदेश है, इसी पर वारंट किया जाए, पकड़ धरा जाए। ये मेंटेनेंस के फैमिली कोर्ट का है। ये है कि हमारी दामाद है, इनके साथ मारपीट हुई, बेहोश कर दिया गया। इसका ये फोटो है, देखा था, बेहोश करके गिरे हुए थे। अनुसंधान करता, जो पर्यवेक्षण करता है बिरोल के जो थे इंस्पेक्टर साहब, विरोधियों से मिल करके, और 7 निदालों में से 5 को छठ थी, 2 गुदाला बचा है। क्योंकि वो पार्टी पैसे वाले, हम लोग गरीब हैं। हम चाह रहे न्याय हमको मिले, वो लोग पैसे अभियुक्त है, बहुत पहले से गिरफ्तारी हो, कार्रवाई हो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई जिला कार्यालय में महागठबंधन के घटक दलों राजद, सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले हम की बैठक सीपीआई के जिला सचिव नारायण जी झा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें माले कार्यालय पर पुलिस छापेमारी की घोर निंदा की गई तथा असंवैधानिक तौर पर की गई छापेमारी में संलिप्त पदाधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई की मांग की गई। बहेरी प्रखंड के सिमरी गांव के दलित नौजवान कमल राम को पेड़ में बांधकर निर्ममता पूर्वक की गई पिटाई के खिलाफ सिमरी चौक से प्रतिवाद मार्च पूरे सिमरी महुआ गांव होते हुए महुआ सिमरी चौक पहुंचा और सीपीआईएम बहेरी प्रखंड सचिव शिवनंदन यादव की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि 27 सितंबर को सिमरी गांव के दलित नौजवान कमल राम, जो नारियल बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उन्हें पेड़ में बांधकर चोर चोर का हल्ला कर बेरहमी से पीटा गया, जो जीवन और मौत से खेल रहा है, जिसका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि घटना का आज 4थे दिन हो गया मगर अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। सिमरी चौक पर आज कमल राम पर जो कातिलाना हमला हुआ है, उसके खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाले हैं और सभा आयोजित की है। साथियों, हम बताना चाहते हैं वो कमल राम उस इलाके में नारियल बेचने का काम करता है। प्रतिदिन के तरह जब 27 तारीख को 9 बजे सुबह में नारियल बेचने के लिए निकला तो एक लड़का इसी गांव का यही पधारी के समीप कमल राम को मिल जाता है और कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, जो भुक्का बेचने का काम करता है। उसके साथ चला जाता है कलगांव तक और उसका जब भुक्का बिक जाता है वहीं बैठ जाता है और उसके बाद 3 लोग यहां से जाते हैं और कमल राम को मोटरसाइकिल पर बैठाकर बेरहमी से उसकी पिटाई होती है। निर्ममता पूर्वक कमल राम को पीटा जाता है। ये घटना पूरी संसार करने वाली घटना है। हम बताना चाहते हैं कि चोरी का इल्जाम लगाकर उस नौजवान की पिटाई होती है, दलित नौजवान की पिटाई होती है। यहाँ सरेआम कांच के पेड़ में बांध के उसकी पिटाई होती है। हम कहना चाहते हैं यहाँ के आम लोगों से, आप क्या कर रहे थे जब कमल राम पीटे जा रहे थे? उनकी पिटाई हो रही थी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के नक्की पासवान जो पंचायत समिति है, जब निकट पासवान, जब उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने बहेरी थाना को फोन किया और बहेरी के थाना आने के बाद कमल राम को जो पेड़ में बांध के पीटा जा रहा था उसको मुक्त करा के वहां
जो बहेरी अस्पताल है उसमें भर्ती कराया गया, वहां ऑक्सीजन लगा हुआ था। उनके पिता को किसी ने सूचना दिया तुम्हारे पुत्र को मार दिया है। जब उन्होंने आया, जब वहां गया तो उनके ये कमल राम के को ऑक्सीजन लगा हुआ था। हम कहना चाहते हैं एक नौजवान को, बेकसूर नौजवानों को आज पीटा जाता है, उसकी पिटाई होती है, चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। हम कहना चाहते हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा के प्रतिकुलपति के रूप में 2 वर्ष पूरा होने पर कुलपति कार्यालय में संक्षिप्त स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पदाधिकारियों और कर्मियों के द्वारा पाग, चादर, मखान, माला, पुष्पगुच्छ, माला, फूल माला व स्मृति चिन्ह आदि देकर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रतिकुलपति ने केक काटकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी उपस्थित व्यक्तियों का मुंह मीठा कराया। वहीं विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता के नेतृत्व में कर्मियों ने स्मृति चिन्ह के रूप में बुद्ध का छायाचित्र प्रदान कर प्रतिकुलपति का सम्मान किया। करवाए पीजी एड्स में, और इस साल कई कोऑर्डिनेटर्स के सहायता से भी अंडर ग्रेजुएट के क्लासेस हुए सेंट्रलाइज्ड। उसके अलावा पीजी के सारे क्लासेस सेंट्रलाइज्ड हुआ। कोरोना काल में हमारे छात्रों की पढ़ाई जो है बाधित नहीं हुआ, तो इन सब में सभी का सहयोग है। हमारे टीचर्स, हेड्स, डीन्स, प्रिंसिपल्स एंड जो स्टाफ मेंबर्स हैं, सभी के सहयोग से कुलपति के निर्देश में हम लोगों ने अच्छा काम किया। और मैं समझती हूँ कि आगे भी विश्वविद्यालय अच्छा काम करता रहेगा। हमारा एडवांस साइंस एंड सोशल साइंस रिसर्च लैब जो है वो तैयार हो रहा है, और आने वाले दिन में हमारे जो रिसर्च ओरिएंटेड टीचर्स हैं उनको काफ़ी सुविधाएँ प्राप्त होगी। तो सभी कार्य अच्छी तरह से हो रहा है, विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि आई एम पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, और मैं उसका जो है सहयोग से सब